डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली में अब बिजली होने जा रही है महंगी। अगर आप अपने घरों में एसी कूलर चला रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर चलाइए। दरअसल इसके संकेत बिजली कंपनियों के बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मिले। कोर्ट ने दिल्ली को बिजली वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम का बकाया 3 साल में चुकाने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने वाली है। दरअसल न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक व्यापक आदेश पारित करते हुए राज्य की जो बिजली विभाग है उनको कहा है कि इनकी वसूली जल्द से जल्द की जाए, और ये आदेश आज से ही पारित हो और उनको कड़ी फटकार भी लगाई है। लेकिन क्या होती है नियामक संपत्तियां? दरअसल बिजली की वास्तविक लागत और राज्य नियमों द्वारा एक शुल्कों के बीच का जो अंतर होता है उसमें कह सकते हैं कि जो आप अपनी प्रति यूनिट बिजली लगाते हैं उसके तहत आपको पैसे देने होते हैं। लेकिन अब ये पैसा कई सालों से रुका हुआ था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कह दिया गया है कि जल्द से जल्द आप अपना बकाया चुकाएं। हालांकि कह सकते हैं कि अब राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली पिछले कई सालों से फ्री मिलती हुई आ रही है, क्या वो बंद हो जाएगी? ये सवाल पहला सबसे मन में है। दूसरी ओर क्या बिजली के रेट महंगे होने वाले हैं? यह सवाल फिर से एक और आता है। और तीसरे नंबर का सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या जो फ्री यूनिट बिजली मिल रही थी वो अब बंद होने वाली है? क्योंकि पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के शासनकाल में 200 यूनिट बिजली दिल्ली वासियों को फ्री मिल रही थी, जिसके लिए उनको चॉइस भी दी गई थी। कोई ले सकता है तो वो फॉर्म विड्रॉल कर सकता है और उसके बाद उसको चॉइस मिलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आई है तो उसके बाद तमाम सवाल ये उठे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 200 यूनिट बिजली बंद हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी बंद नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये हो गया कि जिस तरीके से बिजली कंपनी का बकाया है, क्या बिजली के रेट महंगे हो जाएंगे या फिर 200 यूनिट बिजली मिलना बंद होगी? इसको लेकर अब देखना होगा कि सरकार क्या रुख करती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।